हेलो एंड वेलकम एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है चैप्टर 2 से। चैप्टर का नाम है इलेक्टोरल प्रोसेस और इस चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन मैं मराठी में भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आखिर तक बनी रही है। देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको मोस्ट टाइम पे आपको करके रखना है वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट। आप कंसेप्ट को कौन सा एक्सप्लेन करेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है इलेक्शन में। आपको भी पता है कि जब इलेक्शंस हमारी गवर्नमेंट तो ऑर्गेनाइज नहीं करती, कौन करता है ऑर्गेनाइज? इलेक्शन इलेक्शन कमीशन करता है। आर्टिकल 324 के हिसाब से भारत में जितने भी इलेक्शन होते हैं वो किस कौन से डिपार्टमेंट द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं? इलेक्शन कमीशन द्वारा। इलेक्शन कमिश्नर जो होता है इसके अंदर का, उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और कोड ऑफ कंडक्ट लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई गलत काम होता है, वायलेंस होता है, मिसयूज होता है पावर का, या फिर आपको पॉइंट टू पॉइंट ये अलाउड करना है कि गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, वोटर्स, इनके बीच में क्या होना चाहिए? एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। इनमें से किसी को भी ऐसा ना लगे कि इलेक्शन में कुछ गलत हो रहा है। और ये इलेक्शन कमीशन ही डिक्लेयर करता है। ये किस किस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माल प्रैक्टिसेस, आपको पता है गलत काम जितने भी होते हैं, वोट्स की हेरा फेरी होती है, इन सब चीजों की वजह से लोगों का ट्रस्ट इलेक्शन कमीशन के ऊपर से जो हट सकता है। एंड दैट्स वाई माल प्रैक्टिसेस हो गए, मेकिंग इलेक्शन प्रोसेस मोर एंड मोर ओपन या फिर ट्रांसपेरेंट हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। इसलिए जो है आपको पता होना चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है अप्लाई किया जाता है। अगला जो सवाल है वो है इलेक्शन कमीशन लेस डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन। बिल्कुल जरूरी है। इलेक्शन कमीशन क्यों लगाता है कोड ऑफ कंडक्ट? तो आपको पता होना चाहिए टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, माल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द इलेक्शन केम अंडर कंट्रोल। इससे जो भी माल प्रैक्टिसेस है, इससे जो होता है, जो भी काम होता है, जैसे लोगों के घर पे जाना, उनको पैसे बांटना गांव में वगैरह, ऐसी चीजें, गलत चीजें हैं इलेक्शन टाइम में होती है। इसलिए कोड ऑफ कंट्रोल कंडक्ट जो है अप्लाई किया जाता है। एंड ड्यू टू द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इन द लास्ट फ्यू इलेक्शन द कॉमन वोटर्स हैव बिकम कॉन्फिडेंट। और इसी स्ट्रिक्टनेस की वजह से, इसी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की वजह से, यही पुलिस सिक्योरिटी जो इन सब चीजों के अंदर रहती है, कोई भी गलत काम होता है जल्दी से उसको हिरासत में लेते हैं। और इसी वजह से कोड ऑफ कंडक्ट होना बहुत जरूरी है अगर इलेक्शंस हो रहे हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट मिड टर्म इलेक्शन। पता है आपको मिड टर्म इलेक्शंस क्या होते हैं? देखिए, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म, कोई भी टर्म कंप्लीट होने से पहले इलेक्शन होल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन कॉल्ड एज मिड टर्म इलेक्शन। अगर किसी व्यक्ति की बाय चांस हमें पता है कि कुछ ना कुछ हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सपोर्ट चला गया, विड्रॉ हो गई पार्टी, तो उस टाइम पे मिड टर्म इलेक्शंस यहाँ पे देखिए तो कैसे होते। द इलेक्शन कमीशन मिड टर्म इलेक्शन इनके अंदर होते हैं इफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट लूजेस इट्स मेजॉरिटी। जैसे अभी बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी के साथ आपको पता है आरजेडी और बहुत सारी पार्टीज ऐसी जुड़ी है, उसका एक पूरा गठबंधन है। अचानक से ये बाकी की पार्टीज अपना सपोर्ट निकाल लेती है, बीजेपी अकेली पड़ जाएगी और इनकी सीट उतनी फिलफिल पूरी करने के लिए है नहीं, तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। और बीच में जो इलेक्शन इसी वजह से लेने पड़ेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? मिड टर्म इलेक्शंस बोलते हैं। इफ द पार्टीज ऑफ द कोलिएशन गवर्नमेंट विथड्रॉ देयर सपोर्ट, मतलब वही है, गठबंधन की जो सरकार होती है एक दूसरे से बनी हुई, एकजुट करके, अगर वो सरकार गिर जाए और इससे मेजॉरिटी चली जाए तो सरकार गिरने की वजह से क्या होगा? ये मिड टर्म इलेक्शन लेने पड़ेंगे। एंड नो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट इज पॉसिबल, क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिव तो कोई गवर्नमेंट होती नहीं। आपको पता है एक ही गवर्नमेंट मेजॉरिटी के साथ चुन के आती है। इसके बाद जो इलेक्शंस ले जाएंगे बाद में, उसके अंदर और पता चलेगा कि कौन जीता है, किसकी सीटें ज्यादा आई है। तो ये इसकी आपको लिखना है कि मिड टर्म इलेक्शंस के बारे में। स्टेट द इंफॉर्मेशन अबाउट पोस्ट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर आपको पता है, हमें ये बात भी पता है कि इलेक्शन कमिश्नर, उसको साथ देने के लिए दो उसके सपोर्टर्स भी होते हैं, ओके, जिनको हम वाइस प्रेसिडेंट जैसे लोग जैसे बोलते हैं ना, उसी तरीके से। तो कुछ पॉइंट है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, पोस्ट, अपॉइंटमेंट एंड सिक्योरिटी। ये इतने डिटेल में आपके बुक में दिए नहीं, लेकिन आप इतना लिख सकते हो कि इसको जो है राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। इसकी पोस्ट ऐसी है कि इसको कोई बीच में से निकाल नहीं सकता अपनी पोस्ट से। और कौन कौन सी चीजें निकाल डाल सकते हो आप इसमें?
कि कोई भी गवर्नमेंट का पावर इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये फ्री डिपार्टमेंट है इलेक्शन कमीशन। तो ऐसी चीजें जिससे आंसर और बढ़ के इंफॉर्मेशन ये पॉइंट्स ऐड करके बड़ा हो जाएगा आंसर, और आपके मार्क्स भी मिलेंगे। कंसेप्ट ऑफ जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्सेस टू ईवीएम मशीन। बैलेट पेपर से लेकर आज हम ईवीएम मशीन तक पहुंचे हैं। तो कैसे पहुंचे? तो फर्स्ट इलेक्शन जो हुए थे इंडिया में 51 52 को हुए थे, और बैलेट बॉक्स उस टाइम पे यूज किए। बॉक्स के अंदर आपको चिट्ठी डालनी थी। यूज ऑफ ईवीएम मशीन स्टार्टेड इन डिकेड ऑफ 1990। ईवीएम मशीन का यूज करना कब शुरू हुआ? 1990s में शुरू हुआ। ये किस लोगों के लिए अच्छा हुआ? इलेक्शन कमीशन आने की वजह से दिव्यांग लोग जो होते उनको वोट करना जो है ईवीएम मशीन की वजह से आसान हुआ। मतलब आप जैसे मुझे दिखता नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मशीन के पास जाने के बाद फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सारी बटने चेक कर सकता हूँ, बिकॉज आई कैन फील। मैं देख नहीं सकता बट इमेजिन कर सकता हूँ, किसी चीज को फील कर सकता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट मैं मेरा वोट खुद डाल सकता हूँ। मुझे लिखकर या फिर ऐसे चिट्ठी वगैरह मेरे साथ ऐसा कोई स्कैम हुआ है ऐसा मुझे कभी लगेगा नहीं। अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, ऐसा भी है कि ईवीएम आने की वजह से इलेक्शन के रिजल्ट्स काफी फास्ट हो गए। हमें पता चलता है कौन से बॉक्स में कितने, किस पार्टी को कितने वोट्स मिले, हम एडिशन कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे बैलेट बॉक्सेस ने ईवीएम बॉक्सेस जो होते हैं उसके हम उसके हिसाब से कलेक्ट करते हैं सारे वोट और उनको काउंट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। हाउ विल यू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वोटिंग इन योर लोकेलिटी? इट्स अप टू यू। ये आपको लिखना है कि आप कैसे करेंगे लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट ये इलेक्शंस के ऊपर। फंक्शन क्या है इलेक्शन कमीशन के, इसको आईएमपी करके रखिए। ये तो है ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, कौन कौन से काम इनको होते हैं, एवरीथिंग यू हैव टू राइट। हाउ पॉलिटिकल पार्टीज इन योर विलेज और टाउन एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। आपके एरिया में, टाउन में जो भी गवर्नमेंट है, पीपल है, उनके बीच में कैसे एक्ट होता है, मतलब ट्रांसपेरेंसी है या फिर सरकार काम कर रही है मनमानी से, लोगों को कुछ पता ही नहीं। तो इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ वोटिंग। फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे, ऐसी क्या प्रोसेस हुई थी इसके अंदर? तो वोटर लिस्ट प्रिपेयर की गई थी। 18 साल की जो एज की दे राइट टू वोट उनको सबको है हमारे देश में। इससे पहले 21 एज लगती थी, लेकिन अब 18 पे ही है। टाइम टेबल बनाया, प्रोग्राम बनाया, स्क्रूटिनी, एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट, कैसा कैंडिडेट है, उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड तो नहीं है जिसने कोई लाइक वी कैन से माल प्रैक्टिसेस की हुई इससे पहले, या फिर कोई गुनाह किया हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों की लेन गिव रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये काम भी हुआ है। रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन, ऐसे सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। स्टेट द चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कौन कौन से चैलेंजेस फेस हो सकते हैं अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लेते हैं? तो मिसयूज ऑफ मनी हो सकता, पैसे का दुर्व्यवहार हो सकता है। मिसयूज ऑफ मनी टेक प्लेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यूरिंग इलेक्शन। दिस लीड टू करप्शन, इससे करप्शन होगा। क्रिमिनल एक्टिविटी पॉलिटिक्स में है, इससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ड्यू टू दिस इलेक्शन कमीशन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू इंश्योर दैट इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन अ फ्री एनवायरनमेंट। वायलेंस होता है इलेक्शन के टाइम पे, तो इससे सिग्निफिकेंटली जो इलेक्ट वायले वोटर्स है वो आते ही नहीं, तो वायलेंस इंक्रीज होना एक बहुत गलत चीज है। हैप्पी फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स, एक ही घर का मतलब राज होना हर जगह पे, कि उनका ही हर वक्त पंत प्रधान या कोई जीत के आए, तो ये मोनोपोली नहीं होना चाहिए, नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। ऐसी चीजें रोकनी चाहिए। एंड अगर ऐसा होता है तभी हम क्या कर सकते हैं, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाला माहौल हमारे देश में बना सकते हैं। एमवीसैट की बात करते, इंडियाज लार्जेस्ट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट 27-28 4 अक्टूबर को होने वाली है। इसकी रजिस्ट्रेशन फ्री है, सॉरी फी नहीं है। एंड ये आपको ऑफलाइन टेस्ट भी दी गई है कि कब होगा आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन, आप देख सकते हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट भी दी है। और सेंटर कौन सा है? पीसीएमसी पुणे, स्वारगेट पुणे, ऑन पुणे, सिंहगढ़ पुणे, बुल्ढाना और अमरावती। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ये काफ़ी इजी ट्रांसलेशन होगा, जो भी मराठी स्टूडेंट भी इजीली कर सकते हैं। जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इलेक्शन टाइम पे आचार संहिता लगाई जाती आहे। आचारसंहिता काय असते, आचारसंहिता कशाला म्हणतात, ओके, आणि ती का लावली जाते? कारण जे निवडणुका आहे त्या कशा झाल्या पाहिजे,
एका विशिष्ट चांगल्या प्रकारे घडल्या पाहिजे. त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत असं वाटलं पाहिजे की ते सगळं जे आहे फ्री अँड फेअर टाईप इलेक्शन्स होत आहे. ओके, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा घोटाळा नाही, एका पार्टीचं वर्चस्व नाही, हे सगळ्यांचं मिळून होतंय असं वाटलं पाहिजे. इलेक्शन कमिशन लेस डाऊन पुन्हा आचारसंहितेवरच आहे की आपलं जे भारतीय निवडणूक आयोग आहे तो कोड ऑफ कंडक्ट का लावतो इलेक्शनच्या वेळेस, तर त्याची काही कारणं आहेत की मुक्त आणि चांगल्या वातावरणात इलेक्शन झाले पाहिजे, माल प्रॅक्टिसेस ज्या होतात, चुकीचे गैरप्रकार जे घडतात ते थांबवले गेले पाहिजे, आणि ऑब्झर्वन्स मध्ये सगळ्यांच्या हे झाले पाहिजे. कारण जे वोटर्स आहेत, जे मतदान करतात, त्या मतदातांना वाटलं पाहिजे की इलेक्शन चांगल्या प्रकारे होत आहेत. मिड टर्म इलेक्शन का घेतले जातात, मध्यावधी निवडणुका का घेतल्या जातात, तर मध्यावधी निवडणुका याच्यासाठी घेतल्या जातात जर एखादा सरकार मधातच पडलं, त्यांच्या लोकांनीच त्यांचा सपोर्ट काढून टाकला, पार्टीतलेच लोक निघून गेले, त्यानंतर मेजॉरिटी गव्हर्नमेंटमध्ये आपल्याला माहिती आहे गठबंधन सरकार जे बनवतात मिळून मिसळून त्यातले लोक सोडून गेले, तर असं होऊ शकतं. अल्टरनेटिव्ह गव्हर्नमेंट पॉसिबल नसेल आणि आहे ते सरकार पडलेलं असेल त्यावेळेस हा इलेक्शन घेतले जातात. त्यानंतर इलेक्शन कमिशनर जो असतो त्याच्याबद्दल लिहायचंय. इलेक्शन कमिशनर म्हणजेच आपला निवडणूक आयोगाचा जो महत्वाचा व्यक्ती आहे, अध्यक्ष ज्याला आपण म्हणतो, याला कोण निवडतं, तर याला राष्ट्रपती निवडतात. याचा कार्यकाळ तुम्हाला माहिती असला पाहिजे, तो तुम्ही शोधायचा आहे, पुस्तकात दिला नसेल तर. त्यानंतर तुम्हाला त्याच्याबद्दल लिहायचंय की ह्या पोस्टचं काम काय आहे, हा कुणाच्या कंट्रोलमध्ये असतो का, तर नाही, हा कोणत्याही सरकारच्या प्रकारामध्ये कंट्रोलमध्ये किंवा याला कोणी मधातून काढू शकत नाही, तो राष्ट्रपतीच्या संबंधित आहे. त्यानंतर ईव्हीएम मशीन ज्या आल्या त्याच्या आधी जे बॅलेट पेपर होते ते कधी आले, कधीपासून तो काळ सुरू झाला, मग हे आल्यानंतर कोणाकोणाला फायदा झाला, दिव्यांग जे लोक आहेत त्यांना फायदा झाला, या गोष्टी तुम्ही त्यात टाकू शकता. त्यानंतर अवेअरनेस तुम्ही कशी जागृत कराल, म्हणजे लोकांमध्ये जागृती कशी घडून आणाल की वोटिंग केलं पाहिजे, म्हणजे मतदान केलं पाहिजे, यासाठी तुम्ही असा कोणता लोकांपर्यंत संदेश पोहोचवणार, त्यांच्यामध्ये मतदानाबद्दल जागृती घडून आणणार की त्यांना वाटलं पाहिजे की मतदान केलं पाहिजे. त्यानंतर फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमिशन, हा जो आपला इलेक्शन कमिशन आहे भारतीय निवडणूक आयोग, याचे काय काय फंक्शन आहेत. त्यानंतर पॉलिटिकल पार्टी ज्या आहेत तुमच्या गावामध्ये, टाउनमध्ये, ह्या लोकांसोबत व्यवस्थित जोडल्या गेला आहेत का, की कशा प्रकारे जोडल्या गेलेल्या आहेत, हाऊ, तर ते तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. तर असे जे सगळे प्रश्न आहेत ते आपल्याला याच्यामध्ये करायचे आहेत. आणि हे सगळं होतं पॉलिटिकल सायन्स इम्पॉर्टंट क्वेश्चन चॅप्टर 2. ओके, धन्यवाद. भेटूया आता आपण पुढील क्लासमध्ये.